नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग का, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रॉबर्ट पीटू एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, जो हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण की विधियाँ। और हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द 1 मंथ के अंदर होने वाला है। तो सभी लोग, जो लोग घर में सो रहे हैं, वो अब उठ जाइए। ठीक है, बहुत कम दिन बचे हैं और फिर से आपको सारा सिलेबस जो है रिकॉल करना है। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो कृपया पूरा देखें, बीच में छोड़ के न जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो क्या होगा, शिक्षण, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, विधियाँ। अब आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये शिक्षण विधियाँ है क्या। देखिए, शिक्षण विधियाँ का मतलब हुआ कि कोई भी शिक्षा एक विधि, एक प्रोसेस, एक स्टेप के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि छोटे बच्चे को समझाने का विधि अलग हो, उससे थोड़े से बड़े बच्चों का समझने का विधि अलग हो, उससे जब आगे बढ़ेंगे तो उसका विधि अलग हो। तो हर एक विधि पे, मतलब हर एक स्टेप पे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके सोचने, समझने और कोई कार्य करने की क्षमता में जो बदलाव आता है, उसकी विधियाँ में, प्रोसेस में वो जो कार्य करता है, तो सब में कहीं ना कहीं बदलाव आता है। तो उसी का एक स्टेप है जिसको हम लोग ये समझेंगे। देखिए, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही आसान शब्दों में इन सारी चीज़ों को समझाने का। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर बात को ना घुमाते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और समझते हैं कि आखिर शिक्षण विधियाँ क्या है। और ये जो आपको यहाँ 12 शिक्षण विधियाँ दिख रहा है, अगर इसको आप सही से समझ गए तो पेडागोजी के पेपर में हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के दे देता है। और इसी के अंदर से ये प्रश्न रहते हैं, कुछ का पूछ देता है, प्रयोजक का नाम वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, शिक्षण की विधियाँ। कि आखिर ये शिक्षण में जो हम लोग जो विधियाँ होती है क्या होती है। तो देखिए, शिक्षण की जो विधियाँ की कुछ इंपॉर्टेंट विधियाँ क्या है। पहला है किंडरगार्टन विधि, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, तीसरा है प्रोजेक्ट विधि, चौथा है कहानी विधि, पाँचवा है क्रियात्मक विधि, छठा है सहयोगात्मक विधि, सातवां है आगमन विधि, आठवां है निगमन विधि, नौवां है अन्वेषण विधि या खोज विधि, 10वां है भ्रमण विधि, 11वां है प्रश्नोत्तर विधि और 12वां है अधिन्यास दत्त या कार्य विधि। तो इसको हम लोग अब थोड़ा आराम से समझेंगे बारी बारी से कि आखिर ये है क्या। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप समझ गए तो बहुत अच्छा, एक लगभग 1 नंबर का ये कवर कर लेगा। ठीक है, 1-2 नंबर का इससे प्रश्न घुमा फिरा के हर साल पूछे जाते हैं। कि देखिए, पहला क्या है आपका, किंडरगार्टन विधि। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है और ये इम्पोर्टेंट विधि इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। ये क्या है, पहला स्टेप है एजुकेशन का। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, किंडरगार्टन विधि जो है फर्स्ट स्टेप है एजुकेशन का। क्योंकि पहले तो चलिए वो तो बाद में जानेंगे, पहले इसके प्रयोजक का नाम जान जाएं। मतलब इसको किन्होंने बताया, इनका नाम था F.A. फ्रॉबेल। ठीक है, F.A. फ्रॉबेल ने बताया। और ये क्या है, पहला स्टेप है एजुकेशन का। किंडरगार्टन विधि जो होता है वो किसके लिए है, छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों के लिए, जो सब बहुत छोटे होते हैं, जो पहला बार अपने घर से स्कूल के लिए जाते हैं, जिस तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए, हर बात को मैं बड़ा बारीकी से लिखूंगा, प्री स्कूल कह सकते हैं। जैसे आपके आसपास होगा किंडरगार्टन स्कूल होगा आपके आसपास, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, जहां उनको पढ़ाया जाता है खेल के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, खेल मतलब गेम के द्वारा। इसमें बुक की कोई प्रावधान नहीं है, नो बुक का इसमें कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ बच्चे को खेल के द्वारा, गेम के द्वारा पढ़ाया जाता है, बुक का नहीं है। किसी भी तरह का कोई बैग जो है बच्चा कैरी नहीं करेगा। वो बच्चा स्कूल जाएगा, 2-4 घंटा वहाँ जाएंगे खेलने के, मतलब खेलते खेलते बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, तो ये प्री स्कूल होता है। तो इसके कौन है प्रयोजक, F.A. फ्रॉबेल। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, इंपॉर्टेंट है।
इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? पहला स्टेप है, सबसे पहले बच्चा जो घर से निकलेगा वहाँ कहाँ जाएगा? प्री स्कूल में जाएगा, जहाँ पे बच्चों को बुक नहीं ले जाना है, खेल के द्वारा उनको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट। अब इसमें आते हैं सेकंड जो है वो है आपको मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि के कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इसको एकदम आपको याद कर लेना है। ठीक है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मैं यहीं आगे इसको बताऊंगा। ठीक है, मैं जानबूझ के इसको एक जगह लिखा हूं कि आपके दिमाग में जो 12 स्टेप है या 12 विधियां हैं, मैं स्टेप अपने मन से कह रहा हूं, इसको आप ज़्यादा सीरियस ना लें, ये विधियां ही हैं। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी जो है, मॉन्टेसरी विधि की क्या है? प्रतिपादक है। तो इसमें क्या है, एक चीज़ मैं बता दूं, ये किसके लिए स्पेशली 3 ईयर से 3 साल से 7 साल के बच्चों के लिए मॉन्टेसरी विधि होती है, कहा जा सकता है इसको। ठीक है, इसमें जो है बच्चों को इस सेकेंड में, मतलब किंडरगार्टन के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा वो सेकेंड विधि जो होगा मॉन्टेसरी विधि होगा। ठीक है, इसमें बच्चों का क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? ज्ञानेंद्रियों, मांसपेशियों, ज्ञानेंद्रियों मांसपेशियों का ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे को सेंस से, जैसे स्टार्टिंग जो पीरियड हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे स्टेप से हम लोग भी गुजरे हैं। ठीक है, ये जो सारे स्टेप है, चाहे किंडरगार्टन हो, मॉन्टेसरी हो, प्रोजेक्ट हो, कहानी हो, आगमन विधि हो, निगमन विधि हो, सबसे हम लोग भी गुजरे हैं। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे उतना हम लोग इस पर ध्यान नहीं दिए। अब क्योंकि जब हम लोग बीएड कर चुके हैं, जब हम लोग एक टीचर बनने वाले हैं, तो हमको इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो सेकंड में आपको याद रखना है मॉन्टेसरी विधि है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। एकदम याद कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि आप समझ सकते हैं किनके द्वारा कहा गया है? W.H. किलपैट्रिक। W.H. किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक याद रखना है आपको इनके बारे में। और इसमें क्या होता है, बच्चे को एक ध्यान दीजिएगा कि एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। उस प्रोजेक्ट को दिया जाता है, क्या वो बच्चा उस प्रोजेक्ट में इधर उधर से या बड़े की सहायता ले या खुद करे या गूगल की सहायता ले, इधर उधर दादा दादी माता पिता टीचर सबके सहायता लेके ये एक प्रोजेक्ट तैयार करता है जिसमें बच्चों का ऑल राउंड क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। देखिए, ये सब लिखने के पीछे कारण है कि इसी सबसे क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, हुबहू कोई भी कहीं भी सीटेट या किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, घुमाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का यही मेरा कारण है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट की ओर ले जा रहा हूँ, आप समझिए कि क्यों मैं ये सब बात लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि है, इसका भी बहुत अच्छा है, जो हम लोग भी बचपन में होंगे, जब याद कीजिए जब गर्मी छुट्टी होता था तो हम लोग को प्रोजेक्ट मिलता था। क्या प्रोजेक्ट? क्या कि ये जो आपका 30 दिन का गर्मी छुट्टी है, इस पर आप प्रोजेक्ट बनाइए कि आप कहाँ गए घूमने, या किसी भी चीज़ पे साइंस का कोई प्रोजेक्ट हो गया कि ये कि चलिए आप एक बोट बनाइए, दिया बनाइए, लाइट बनाइए, कुछ भी बनाइए, किसी भी तरह का एक प्रोजेक्ट हम लोग को मिलता था, जो कि हमारे शिक्षा में, शिक्षण विधि में सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको। इसके बाद जो आता है हमारा, आता है कौन है? कहानी विधि। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। अब हम लोग कहानी विधि भी चलते हैं। कहानी विधि एक ऐसा विधि है जिसके माध्यम से हम बड़े से बड़े चीज़ों को, बच्चों को एक कहानी सुना के समझा सकते हैं। इसमें हम लोग को करना क्या होता है कि जैसे कोई कहानी है, किसी राजा की कहानी है, किसी राजा के बारे में बता रहे, हो सकता है बच्चा बोर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कहानी के माध्यम से जो उसको सुनाते हैं, तो बच्चा को उसमें इंटरेस्ट जगता है। जब बच्चे को इंटरेस्ट जगेगा तो बच्चा उसको डटेगा नहीं, उसको समझेगा। तो कहानी विद्या जो विधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद होता है क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक विधि में क्या होता है, करके सीखता है। ठीक है, डू, करके सीखेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि बच्चे को आपने कोई कार्य की दिया,
ठीक है, जैसे गार्डन में बच्चे, मान लीजिए स्कूल परिसर है, उसमें बच्चा खेल रहा है, उसको आप बोले कि जाओ उस पौधे में पानी पटाओ, तो बच्चा जाएगा, नल खोलेगा, पानी भरेगा, पानी पटेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें वो क्रिया किया। या बच्चे को जैसे आप गेम खिलाते हैं, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, बैट बॉल, बैडमिंटन, चेस, तो इसमें उस क्या करता है, बच्चा क्रिया करता है। तो इससे बच्चे का क्या मेंटली भी अच्छा होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग होता है, उसको मन भी लगा रहता है, बोर भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। उसके बाद आता है, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। और देखिए इस वीडियो पे इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है, जिसको आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, वो आपके बहुत काम का है, ठीक है। तो जो भी वीडियो बचे हुए मैं उनको अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। सहयोगात्मक विधि मतलब, इसका मतलब हो गया कि जैसे कोई, हम एक लाइन में इसको समझ सकते हैं कि एक दूसरे का मदद करके, मतलब एक दूसरे का सहयोग करके जो भी हम कोई कार्य करते हैं उसी को हम लोग सहयोगात्मक विधि कहते हैं। इससे क्या होगा, जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा आपसी भाईचारा और हमारे संबंध समाज में, रिश्ते में वो अच्छा होगा। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए शिक्षा होना अच्छी बात है, शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। आज के जैसा ज़माना चल रहा है, अभी नैतिकता जो है ख़त्म होते जा रहा है। तो हम और आप एज ए टीचर होने के नाते हम लोग को समाज में नैतिकता को बरकरार रखना है। तो सहयोगात्मक विधि बहुत ही अच्छा विधि है। हो सकता है कि क्लास में कुछ बच्चे हों जिनको आपस में बनता ना हो, तो हमें उनको इस तरह के काम में लगाना है कि साथ में जब वो काम करे तो एक दूसरे से घुल मिल जाए, दोस्ती कर ले और अच्छा से रहे, ठीक है, झगड़ा वगड़ा ना करे। तो ये भी एक अच्छा विधि है। और जो टॉप मोस्ट विधि है जहां हम आ रहे हैं, जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगमन विधि, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, क्या है, आगमन विधि। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने अभी आपको क्या बताया है, आगमन विधि के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है, पहले अभ्यास कराया जाता है, तब क्या बताया जाता है, नियम बताया जाता है। पहले किसी चीज के बारे में बताया जाता है, तब नियम कराया जाता है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी, समझता है, इसमें समझ बढ़ती है। देखिए लिखने का कारण है कि ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं ज़्यादा लिखने को विश्वास नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि कम लिखूँ और आपको ज़्यादा समझाऊँ, ठीक है। ध्यान से सुनिए, कॉपी कलम लेके पहला बार जब भी मेरा वीडियो देखिए तो कॉपी कलम लेके बैठे, ठीक है। कॉपी कलम लेने का मतलब ये होगा कि अगर जैसे मैं कुछ बात बोलता हूँ, हो सकता है सब बात तो मैं लिख नहीं सकता, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभ्यास में क्या है, आगमन विधि, पहले किसी भी चीज़ का अभ्यास कराएंगे, ठीक है, तब उसका नियम बताएंगे। छोटे बच्चे को हम लोग यही कराते हैं, ए फॉर एप्पल बताते हैं, तब उसका स्पेलिंग बताते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए है। और उसके बाद जो सेकंड आता है निगमन, इसका क्या रूल है, पहले नियम बताएंगे तब सवाल बनवाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होती है, रटंतु बच्चे, मतलब जिसमें जहां हम नियम बताएंगे तो क्या करता है बच्चा, उस नियम को a+b का होल स्क्वायर क्या होता है उसको बच्चा रट लेता है, तब जाके उस पर सवाल बनाता है। तो इसमें क्या होता है, रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। समझ में आ रहा है, ये बड़े बच्चों के लिए है, ये छोटे बच्चों के लिए है। लेकिन आगमन विधि बहुत अच्छा है। लेकिन जब बच्चे बड़े क्लास में चल जाते हैं, अगर हम लोग आगमन विधि से किसी भी चीज़ को पढ़ाने लगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, जो हमारे पास रहता नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं, किस विधि से पढ़ाते हैं, निगमन विधि से पढ़ाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अगर मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस सारे टॉपिक पे अलग अलग वीडियो चाहिए आपको, पर टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं डिटेल में पर जो ये 12 है आपको दिख रहा है विधियाँ, इस पर मैं आपको वीडियो बना के अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन आप बोलिएगा कमेंट में तब, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को हम लोग दूसरा कहते हैं खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, ठीक है। ये सब एक ही चीज़ का नाम है और इसके
प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, याद रख लेना है आपको, ये एग्जाम में पूछ सकता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अन्वेषण विधि में क्या होता है, बच्चा कोई भी चीज़ खोजता है। किसी भी देखते हैं छोटे बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक होता है, हरदम वो कुछ ना कुछ नया खोजते रहता है। एरोप्लेन कैसे उड़ता है, क्या कैसे होता है, गाड़ी कैसे चलता है, नाव क्यों नहीं जब पानी में डूबता है। तो ये सब जब बच्चे खोजेंगे किसी भी चीज़ को तो उसमें उनका माइंड यूज़ होगा, उनका दिमाग यूज़ होगा। जब बच्चे का पूरा दिमाग यूज़ होगा तो कहीं ना कहीं वो बच्चे हम लोग से, मतलब हम जो समझाएंगे उससे ज़्यादा, जब आप कोई कार्य खुद करते हैं तो उसमें आप बहुत बेहतरीन ढंग से कोई भी चीज़ को समझते हैं। चलिए अगला स्टेप है हमारा या विधि है भ्रमण विधि। ठीक है, भ्रमण विधि का मतलब ये हुआ कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको आजकल स्कूल के द्वारा क्या कि छोटे हो या बड़े हों उनको भ्रमण पे ले जाया जाता है। जैसे मान लीजिए 1-5 क्लास के कोई बच्चे हैं, उनको आप ले गए गोल घर घुमाने या जंतर मंतर ले गए। जब वो बच्चा गोल घर जाएगा घूमने, भ्रमण पे जाएगा, जब खुद बच्चे उस चीज़ को अपने आँखों से देखेगा, फिजिकली वहाँ रहेगा, मेंटली वहाँ रहेगा, तो वो चीज़ उनके दिमाग में अच्छा से बैठ जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, बच्चा वो चीज़ को भूलेगा नहीं। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भ्रमण विधि जो होता है बहुत ही अच्छा विधि होता है, जो छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जैसे के लिए, किसी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे बिजनेस में भी इसको यूज किया जाता है। चलिए बिजनेस की तो बात यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे शिक्षण में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला जो आता है, देखिए मेरा वीडियो बहुत छोटा रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए कोशिश कीजिए मेरा सारा वीडियो जाइए प्लेलिस्ट में खोलिए और वहाँ चेक कीजिए। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है रॉबर्ट पीटू एकेडमी, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। फेसबुक पे पेज है रॉबर्ट पीटू एकेडमी नाम से, वहाँ जुड़िए। और अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कॉमेंट कीजिए, आपको उस पर वीडियो जरूर मिलेगा। तो अगला जो टॉपिक है क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। मतलब प्रश्न मतलब आप समझते हैं क्वेश्चन। इस विधि में क्या होता है, बच्चे को प्रश्न कर करके पढ़ाया जाता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, दिल्ली की राजधानी कहाँ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, ताजमहल कहाँ है। तो इसमें जब बच्चों को प्रश्न करके पूछा जाता है तो बच्चे उसमें क्या होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि चलो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी अच्छा साइन है और उन बच्चों के लिए भी अच्छा साइन है, जिसमें उनमें कंपटीशन की भावना आती है। और जब आप शिक्षण से जुड़े हुए हैं तो कंपटीशन की भावना होनी भी चाहिए। तो ये हो गया। और लास्ट है, ये मैं इम्पॉर्टेंट विधि जो आपको बताया हूँ, अधिन्यास दत्त या कार्यविधि। इसमें क्या होता है, इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। इसमें क्या होता है, चैप्टर को जो है ना, चैप्टर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। मतलब चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है। जैसे एक बड़ा सा चैप्टर है, उसको क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं और उसको 1 सप्ताह या 3 दिन में हम लोग उसको ख़त्म करवाते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चे को दिया जाता है कि चलो आज इतना पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है और आपको क्या करना है, इस पर एक होमवर्क करना है या इस पर एक कार्य है जो आपको बना के आता है, जो बच्चों को एक निश्चित समय में कंप्लीट करना होता है। जैसे वो घर से आते हैं और जब वो बच्चे वो कॉपी लेके आते हैं तब हम आप चेक करते हैं एज ए टीचर होने के नाते। और इससे क्या होता है, उन पे हम लोग का व्यक्तिगत ध्यान भी ज़्यादा पड़ता है कि बच्चे ने कहाँ जो हमने पढ़ाया, जो बनाने दिया, कहाँ मिस्टेक किया, बच्चा मेरी कौन सी बात समझा, कौन सी बात नहीं समझा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी हम लोग VVI कर लेते हैं। एक तरीका से कहते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं होमवर्क। होमवर्क बच्चे को हम लोग क्यों देते हैं, जैसे आज हमने एडिशन पढ़ाया, ठीक है, तो चलिए मैंने पढ़ाया क्लास में, आप जवाब दिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 10-20 जो चैप्टर होते हैं मैथ के उसमें दे देते हैं कि जाइए आप एक्सरसाइज नंबर 1 बना के लाइएगा, जिसमें 20 सवाल एडिशन के होते हैं। जब बच्चा घर जाके वो बनाएगा तो उसमें बच्चे का कुछ सवाल सही होगा, कुछ गलत होगा। जब वो बच्चा कॉपी चेक कराएगा, ठीक है, तो हम लोग उसको चेक करेंगे और देखेंगे कहाँ बच्चों ने गलती कहाँ किया है, कहाँ हमको ठीक करना चाहिए, क्या बताना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही था शिक्षण की विधियाँ जिससे हर साल प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको ज़्यादातर जो मेन है याद कर लेना, किंडरगार्टन विधि का
F.A. फ्रॉबेल, मोंटेसरी विधि का डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, प्रोजेक्ट विधि का W.H. किलपैट्रिक, उसके बाद आपको होगा अन्वेषण विधि का प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। बस ये आप एकदम दिमाग में अथी कर लीजिए, डाल लीजिए और इसको समझ जाइए। और अगर अब ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल है। और आज के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।